हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता। तो आज मैं लेकर आई हूं कुछ डिफरेंट टॉपिक। डिफरेंट इन द सेंस कि आज हम ना एनिमल्स के बारे में बात करेंगे और ना ही ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है प्लांट्स। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन बायोलॉजी मीन्स कैरिंग सब्सटेंस absorbed or made in the body of an organism to all other parts of its body। मीन्स कि ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना या फिर कैरी आउट करना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट्स में बात की जाए तो प्लांट्स में मेनली किन किन चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो है वाटर एंड मिनरल्स एंड द फूड प्रिपेयर्ड। प्लांट्स में जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन कौन से हैं? वाटर, मिनरल्स एंड फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। तो अब बात आ गई, ये तो बात होगी कि ट्रांसपोर्टेशन वाटर, मिनरल्स और फूड का होता है। बट हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन आखिर क्यों होता है? आखिर प्लांट को क्या नीड पड़ गई ट्रांसपोर्ट करने की? तो अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बॉडी से, तो जैसे हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड हमारा कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, राइट। अब स्टमक में जाता है हमारा फूड, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारे स्टमक को ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या वो फूड जो हम इनटेक करते हैं वो हमारे स्टमक तक ही रह जाता है, ऐसा तो है नहीं। वो फूड क्या होता है, तो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक हमारा हेड में बात करें तो हमारे हेड पे क्या न्यूरॉन सेल्स हैं उनको मिलता है, ठीक है। लेग्स और आर्म्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे जितने भी मसल्स हैं उनको मिलता है, राइट। यानी कि डिफरेंट पार्ट्स पर वो फूड जाता है। क्यों? फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इन अ सिमिलर वे प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट। स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गई, रूट्स हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस हो गई, ठीक है। ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। इनको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। किस लिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि हर पार्ट प्लांट का जो है वो फूड सिंथेसाइज करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, राइट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर पार्ट प्लांट का जो है फूड को सिंथेसाइज कर रहा है। ये जो फूड सिंथेसिस होता है एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है। कौन से पार्ट में? जो कंसिस्ट करता है क्या? क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट मेनली प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में। और मीजोफिल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम देखते हैं जो हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है। तो अब लीव्स में जो फूड प्रिपेयर्ड हो रहा है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि स्टेम्स, फ्रेशली सिंथेसाइज यानी कि न्यूली सिंथेसाइज लीव्स हो गए, राइट, उनको भी भेजना है। क्योंकि न्यूली सिंथेसाइज लीव एकदम से तो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उनको स्टार्टिंग में भी फूड की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट पार्ट्स हो गए, उनको फूड पहुँचाना है। तो इसलिए क्या करेंगे? वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। जो लीव्स में फूड सिंथेसाइज हो रहा है, लीव्स में जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसलिए किस लिए करेंगे? फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। अब ये तो हो गई फूड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन की क्यों ज़रूरत है। अब हम बात करें वाटर एंड मिनरल्स की, तो इसकी क्या ज़रूरत है? वाटर एंड मिनरल्स की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारा प्लांट है, राइट। वाटर्स एंड मिनरल ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सॉइल में कौन सा पार्ट होता है? रूट पार्ट होता है। तो अब इस वाटर को इस लीव्स तक पहुँचाने की नीड है। अब आप सोचोगे लीव्स तक क्या ज़रूरत है, रूट में चला जाए वाटर तब भी सफिशेंट है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लीव्स है यहाँ पे प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, राइट। इसमें फोटोसिंथेसिस फिनोमिना होता है। तो फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए होती है सनलाइट,
एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो तो हमें सन से मिल जाती है। दूसरा हमें चाहिए होता है CO2, तो CO2 हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। जो हमारी सबसे एक और रिक्वायरमेंट है वो है वाटर की। अब ये वाटर कहाँ से आएगा, तो ये वाटर कहाँ से आएगा, सॉइल से आएगा। रूट एब्जॉर्ब करेंगे और इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ पे, लीव्स में ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो यही रीज़न है कि प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं और वाई देर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट। तो अब बात करें हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो देयर आर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम, ठीक है। द सेकेंड वन इज फ्लोएम। अब हम बात करें कि फूड को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, ये आपको क्लियर हो गया। पर सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फूड ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास क्या है, वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। इन ए सिमिलर वे क्या होता है, प्लांट्स के पास भी एक पाइपिंग सिस्टम होता है, पाइपिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है और फूड जो कि लीव्स में प्रिपेयर्ड हो रहा है इसको डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो सिस्टम कौन सा है, पाइपिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो कौन सा है, द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम। जाइलम की बात करें तो ये बेसिकली क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। और फ्लोएम की बात करें तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा फूड, और हम कह सकते हैं इसको शुगर और सुक्रोज कह सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होता है किसकी फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में होता है, और सिंथेसाइज किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम हैं जो कि मेनली हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, मिनरल्स की, ठीक है। कौन कौन से, जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें जाइलम और फ्लोएम की। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स फ्रॉम रूट्स अप टू द प्लांट स्टेम इनटू द लीव्स। ये पॉइंट आपको क्लियर है। सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जाइलम बेसिकली 2 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट वन इज ट्रकीज, इसको बोलते हैं ट्रकीज, एंड द सेकेंड वन इज वेजल्स, ठीक है। जो ट्रकीज होता है लोअर जो प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और जो वेजल्स एंड ट्रकीज ये दोनों जो हायर प्लांट्स हैं उनमें ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली हम ये पूछें कि ट्रकीज और वेसल्स में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है वाटर एंड मिनरल्स के, तो वो हैं वेजल्स, ठीक है। वेजल्स इसलिए क्योंकि वेजल्स जो होते हैं ये बिल्कुल पाइपिंग, जैसे आपने देखी होगी हॉलो पाइप होती हैं, ठीक है, वैसे ये हॉलो पाइप होती हैं और ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्लांट ट्रांसपोर्ट कर सकता है एट अ टाइम, इसलिए वेजल्स जो हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें अगर, तो वेजल्स लूज देयर एंड वॉल सो द जाइलम फॉर्म्स अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस हॉलो ट्यूब, दिस अलोज वाटर फ्लो ईजली। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, ये अपने न्यूक्लियस को लूज़ कर देता है, ऑर्गेनेल्स को लूज़ कर देता है, ताकि क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो सके, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो सके, किसका, वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। अब इसके यहाँ पे साइड में सपोर्ट के लिए किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, क्योंकि वाटर कैरी कर रहा है, मान लो सॉइल से अपर डायरेक्शन में वाटर कैरी किया जा रहा है, तो वो हमारी जो पाइपिंग होगी, जो हमारा पाइप सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि वो यहाँ से ऐसा ना हो कि वाटर लीक कर जाए या फिर ब्रेक कर जाए। तो यहाँ पे उसके उस पाइपिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जो प्रेजेंट होता है, जो कि इसको प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, वो क्या है, लिग्निन, ठीक है। यहाँ साइड में किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का। लिग्निन की वजह से इसको क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, सपोर्ट मिलता है वेजल्स को, और इसकी वजह से वेजल क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्लांट की वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट बात करें हम
तो नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्लोएम के स्ट्रक्चर की। फ्लोएम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर, तो ट्रांसपोर्ट इन द फ्लोएम इज बोथ अप एंड डाउन द स्टेम। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। बेसिकली जाइलम में हमने जो देखा था उसमें जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, ये सीधा ट्रांसपोर्ट कहाँ होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। लेकिन फ्लोएम की बात करें तो ये जो होता है बोथ अप एंड डाउन, बोथ डायरेक्शन में होता है। अब आप सोच रहे होगे कि अप एंड डाउन कैसे, तो लीव्स जो प्रेजेंट होती हैं, अब लीव्स के ऊपर ब्रांचेस यहाँ पर भी तो हैं, नीचे रूट्स के पास भी जाना है, ऊपर ब्रांचेस के पास भी जाना है, तो ये क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। और आपने जैसे देखा होगा बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं, राइट। प्लांट्स क्या करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है। अब उसे थोड़ा ना पता है कि ह्यूमंस के लिए फ़ूड बनाने हैं, प्लांट्स तो अपने लिए फ़ूड बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसका यूज़ करके उसे खा जाते हैं, राइट। तो वो जो फ्रूट होता है, फ्रूट में वो फूड को स्टोर करता है। तो कभी जैसे ऑटम आ गया या कोई विंटर सीज़न आ गया, ऐसा सीज़न आ गया जिसमें लीव्स तो प्रेजेंट नहीं होती हैं, लीव्स तो शेड ऑफ कर जाती हैं, फिर सिंथेसिस कहाँ पे होगा, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कैरेट की फॉर्म में देख लो, आपने नोड्यूल्स देखे होंगे, ठीक है, ट्यूबरस रूट के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फूड को वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, और फिर वो जो वहाँ से फूड को क्या करते हैं, वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा लीव्स ऊपर प्रेजेंट थी, तो अब लीव्स ने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी किया, अपवर्ड डायरेक्शन में भी किया। और दूसरी फॉर्म आपने क्या देखी कि इन केस अगर लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो प्लांट्स क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स हो गए, ठीक है। तो वो फ्रूट्स से क्या होता है, जब विंटर्स आती हैं जहाँ पे मतलब लीव्स प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, लीव शेड ऑफ होते हैं, तो फूड से मतलब फ्रूट से जो फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया, इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है। अब द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। हाँ, जाइलम का आपने देखा था कि वो क्या कर देता है, न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं उनको रिमूव कर देता है, तो एक तरह से वो क्या होता है, डेड होता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो लिविंग सेल्स है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फ्लोएम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको लिविंग सेल्स कहते हैं। The cells that make up the phloem are adapted to their functions, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब्स एंड द सेकेंड वन इज कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सीव ट्यूब की बात करें अगर, तो सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सीव ट्यूब में तो न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है, तब तो ये डेड हुआ, फिर ये अपने फंक्शंस को कैसे कैरी आउट करता है, तो वो करता है कंपेनियन सेल की हेल्प से। कंपेनियन सेल क्या करता है, इसको कंपेनियन सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसकी सीव ट्यूब की हेल्प करता है, ठीक है। सीव ट्यूब की हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सीव ट्यूब्स हैज़ अ परफोरेटेड एंड सो इट्स साइटोप्लाज्म कनेक्ट्स वन सेल टू द नेक्स्ट, ठीक है। हमने जैसे जाइलम का देखा था, वो पूरी हॉलो ट्यूब थी, ठीक है, उसके बीच में कुछ नहीं पता था प्रेजेंट था। लेकिन फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब्स में क्या होती हैं, परफोरेटेड एंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये परफोरेटेड एंड्स होती हैं। सीव प्लेट्स को आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे सीव्स मतलब छन्नी सुना होगा आपने, ठीक है, बीच बीच में परफोरेटेड होते हैं, जिससे कि क्या हो सके, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो सके वन सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। वन सेल से दूसरे सेल में फूड क्या करे, ट्रांसपोर्ट कर सके। और ये साइड में क्या है, कंपेनियन सेल्स है। कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, ये इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसको, सीव ट्यूब्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को कैरी आउट कर सके, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा, जाइलम का क्लियर हो रहा होगा, फ्लोएम का क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इस डायग्राम से हम फिर से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जाइलम के स्ट्रक्चर में बताया, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा हॉलो है, ये पूरा यहाँ से ये पूरा हॉलो है, इसके बीच में कोई यहाँ पर
सीव प्लेट्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फ्लोएम को देखेंगे तो ये मैं परफोरेटेड प्लेट्स की बात कर रही थी, वो ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो होती हैं जाइलम, क्या है, जाइलम डेड में आएगी और फ्लोएम क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है, इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और इसमें हमारा क्या है, फूड एंड वाटर, ये हमारा बाई डायरेक्शनल फ्लो है। तो ये क्या है, 2 वे फ्लो ऑफ सैप होता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे थिक सेल मेड ऑफ लिग्निन, मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे लिग्निन वॉल प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये थिन वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल्स विद एंड वॉल्स एंड परफोरेशन, सेल्स हैविंग नो एंड वॉल्स बिटवीन देम, यहाँ पर कोई नहीं प्रेजेंट है। ये 1 वे फ्लो ऑफ सैप है, ये 2 वे फ्लो ऑफ सैप है। इसमें वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। थिक सेल वॉल मेड ऑफ लिग्निन है, यहाँ पे थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोस है, ठीक है। आई होप अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद डायग्राम, और साथ में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। और ये साइड में मैंने आपको इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कंपेनियन सेल्स के बारे में बताया था, ये है, ये आप देख सकते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट सीव ट्यूब्स की बात करें तो इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की। ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की बात करें तो जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इंक्लूड, द फर्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशन, द सेकेंड वन इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, the third one is water potential gradient, and the fourth one is the force of hydrogen bonding between water molecules, ठीक है। मैं एक एक करके ये सारे फोर्सेस आपको एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल वाटर टू द रूट हेयर सेल साइटोप्लाज्म बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस का अगर किसी को आइडिया नहीं है, मैं वो भी पॉइंट क्लियर करूँगी। This happens because the soil water has a higher water potential than root cell cytoplasm, ठीक है। एक वाटर पोटेंशियल पॉइंट है, ये भी आपको मैं क्लियर करूँगी। टू मेंटेन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। टू मेंटेन द कंसनट्रेशन डिफरेंस एंड सो द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट हेयर सॉइल बाय ऑस्मोसिस, द रूट हेयर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट मिनरल सॉल्ट इनटू द सेल, दिस मीन्स इट यूजेस एनर्जी। अब ये पॉइंट कुछ आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं आएगा, मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं जो फिनोमेना आपको बताना चाहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने आपको बताया क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको वाटर का मूवमेंट कराना है फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस 2, तो आप वहाँ पे क्या कर दीजिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर दीजिए। अगर तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो वाटर मूव कर जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन हाई होगा वहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, उस जगह पे जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन मूव होगा। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को समझाने के लिए, लेट अस सपोज यहाँ पे वाटर क्या है, 5 है, ठीक है, और इस दूसरी प्लेस पे वाटर क्या है, 3 है। तो 5 - 3 यानी कि क्या हो गया, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों प्लेसेस पे जो वाटर का डिफरेंस है वो कितना है, 2। इसी को क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, वाटर क्या करेगा, फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस 2 मूव कर जाएगा, ठीक है। और ये कब तक मूव करेगा, जब 5 से 3 पे तब तक मूव करता जाएगा जब तक कि दोनों का जो अमाउंट है, दोनों का अमाउंट क्या हो जाता है, दोनों का अमाउंट क्या होगा, इक्वल ना हो जाए। यानी कि 4 जब दोनों पे यहाँ से 1 जाएगा तो यहाँ पे 5 से 1 रिड्यूस होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। जब दोनों साइड 4 हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड जब वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, फिर उसके बाद मूवमेंट जो होगी वाटर की स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
जिसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एक फिनोमिना होता है जिसमें वाटर क्या मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यही जो फिनोमिना है मेजर रोल प्ले करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब मैं बात करूँगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब तक प्रेजेंट रहेगा तब तक वाटर का मूवमेंट होगा। जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ख़त्म हो जाएगा वैसे वाटर का मूवमेंट जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरा सॉइल है, सॉइल से मेरा वाटर कहाँ मूव करेगा, लीव्स में। लीव्स में वाटर मूव करेगा और इसको मैं मान लेती हूँ टॉप, राइट। ये हो गया मेरा बॉटम मूव करेगा। ठीक है, और वाटर यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो लीव्स में क्या कर रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि लीव्स में वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जब सॉइल से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए लीव का, फिर तो वाटर मूव ही नहीं करना चाहिए बॉटम टू टॉप। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वाटर तो लीव्स में आ रहा है, बट ये जो वाटर है ये यूटिलाइज कहाँ हो जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जा रहा है। और दूसरा जो जहाँ यूटिलाइज हो रहा है वो कौन सा फिनोमेना है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स की इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि कुछ तो वाटर यूज़ हो जा रहा है फोटोसिंथेसिस में और कुछ वाटर जो है वो इवेपोरेट यानी कि गैसेस फॉर्म में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में लूज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल से वाटर आ रहा है, लीव्स में जा रहा है, पर लीव से वाटर ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो यानी कि टॉप पे हमेशा वाटर का कंसंट्रेशन क्या रह रहा है, लो रह रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे वाटर का लॉस होता जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वहाँ से कम होता जाएगा। ठीक है, और कम होता जाएगा तो फिर टॉप और बॉटम में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा, यानी कि वाटर का डिफरेंस हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन ने एक मेजर रोल प्ले किया। ठीक है, उसने मेजर रोल कैसे प्ले कर दिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का सरफेस ऑफ द लीव्स पे कम करके। ठीक है, तो जैसे लीव्स पे वाटर का मॉलिक्यूल्स जो होता है कंसंट्रेशन कम होने लगता है तो एक ना ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, यानी कि अब हमें लीव्स कहते हैं वाटर की नीड है, वहाँ पे वाटर मूव करे और यानी कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो सॉइल से वाटर कहाँ करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वाटर वहीं मूव करेगा जहाँ उसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो वो देखेगा लीव्स में कंसंट्रेशन कम है तो वो फ्रॉम डाउन टू टॉप ऑफ द लीव्स मूव कर जाएगा। ठीक है, अब ये तो ऑस्मोसिस फिनोमिना जो होता है, ऑस्मोसिस फिनोमिना जो होता है वो तो सिंपली मूव कर गया, एक सेल से दूसरे सेल में चला गया। ठीक है, लेकिन अगर हम टॉप और बॉटम की बात करें, आपने ट्रीज़ की हाइट देखी होगी कितनी लंबी है, राइट, इतनी लंबी हाइट होती है। तो वाटर का मूव करना अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। एक तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी भी मूव कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से इतनी दूर ट्रैवल करके जा रहा है, तो सिर्फ ट्रांसपिरेशन पुल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ और फोर्सेस चाहिए, कुछ और फोर्सेस चाहिए जो कि इस फ्लो को मेंटेन करके रखे। ठीक है, इस फ्लो को ब्रेक ना होने दे बीच में से। तो वहाँ पे जो रोल प्ले करती हैं वो दो फोर्सेस हैं। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, ये क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो आप चेन देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, इसको ब्रेक नहीं होने देती है। ठीक है, ये इस वजह से क्या कंटिन्यूसली मूव करता है। ठीक है, ये जो चेन है वो कॉन्टीन्यूस रहती है वाटर की। ठीक है, और दूसरी जो फोर्स रोल प्ले करती है वो है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होती है कोहेसिव फोर्स, ठीक है,
कोहेसिव फोर्स होती है और दूसरी जो होती है वो होती है एडहेशन फोर्स होती है, दूसरी एडहेशन फोर्स होती है। ठीक है, जो कोहेसिव फोर्स होती है, ये जो फोर्स होती है ये प्रेजेंट होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है, जो कि प्रेजेंट होती है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे इस फोर्स की वजह से। और ये जो एडहेशन फोर्स होती है ये क्या होती है, जैसे ये आपका जाइलम है, इसकी वॉल के साथ जो अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की जाइलम की सरफेस के साथ जो अट्रैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो फोर्सेस होती हैं ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करने में और विदाउट एनी ब्रेकेज। ठीक है, और इससे क्या होता है, फ्लो जो होता है हमारा कॉन्टीन्यूस रहता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा फ्लो कॉन्टीन्यूस रहता है। अब तो ये बात हो गई कि ये जाइलम में कैसे मूवमेंट हो गई। ठीक है, जाइलम में वाटर की मूवमेंट आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। पहले की ट्रांसपिरेशन ने क्या किया, ट्रांसपिरेशन ने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखा, जिसकी वजह से वाटर जो है सॉइल से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहा। ठीक है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्टेड रखा। ठीक है, जिससे की वजह से उनके फ्लो में कोई ब्रेकेज नहीं आया और वो जो हमारा फ्लो था अपवर्ड डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूस रहा। ठीक है, अब बात हो गई, ये तो बात होगी जाइलम में फ्लो हो गया, वाटर मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जाइलम में वाटर कहाँ से आया, जाइलम में वाटर कैसे आया, वाटर तो सॉइल में प्रेजेंट था। ठीक है, तो उसकी मूवमेंट देखते हैं। ये मेरा प्लांट है और ये मेरे रूट्स हैं और यहाँ पे मेरा क्या प्रेजेंट है, सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें वाटर की, वाटर में सॉइल का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई। ठीक है, रूट में वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंपेयर करना होता है, हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। सॉइल को मैं रूट के साथ कंपेयर करूं तो रूट में जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा कंपेयर टू सॉइल। ठीक है, सॉइल में इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, तो वाटर कहाँ मूव कर जाएगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। बस अब सॉइल से वाटर कहाँ मूव कर गया, रूट के साइटोप्लाज्म में मूव कर गया, रूट के साइटोप्लाज्म में मूव कर गया। अब रूट के साइटोप्लाज्म से वाटर कहाँ मूव कर जाएगा, जाइलम में। ठीक है, जाइलम में मूव कर जाएगा और जाइलम से लीव्स में कैसे मूव करेगा ये आपने देख लिया, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा जिसकी वजह से वाटर क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और कौन कौन सी फोर्सेस उसमें एक्ट करेंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट करेंगी, फोर्सेस सरफेस टेंशन की हो गई। ठीक है, कौन कौन सी, कोहेसिव और एडहेशन। ठीक है, ये फोर्सेस एक्ट करेंगे उनके बीच से और जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है लॉन्ग डिस्टेंस रूट को ट्रैवल कर लेगा। राइट, अब हम सेकंड बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स की बात की जाए तो सॉइल में जो मिनरल्स का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। ठीक है, मिनरल्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है और रूट्स में क्या होता है, मिनरल्स का कंसंट्रेशन हाई होता है। रूट्स की बात करें तो इसमें मिनरल्स का कंसंट्रेशन हाई होता है और सॉइल में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो फिर तो मूवमेंट क्या होना चाहिए, रूट से सॉइल में आ जाना चाहिए मिनरल्स का मूवमेंट, पर ऐसा नहीं होता है। मूवमेंट सॉइल से रूट में ही होता है, बट ये जो फिनोमिना होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, वाटर का जो मूवमेंट था वो पैसिव था, लेकिन मिनरल्स का जो मूवमेंट होता है वो एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब क्या होता है, इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, यानी कि मिनरल्स को ज़बरदस्ती फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन उठाकर कहाँ भेजा जाता है, टू इट्स हायर कंसंट्रेशन इन द रूट्स। ठीक है, उसको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। तो जब किसी के साथ हम ज़बरदस्ती करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एटीपी यूज़ होती है। ठीक है, एटीपी का यूज़ करके क्या करेंगे, मिनरल्स को सॉइल से रूट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और फिर एक बार जब रूट में आ गया तो फिर उसका मूवमेंट वही हो जाएगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी मूवमेंट की बात करेंगे हम कंपेयर करते चलेंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है या वहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, ये चेक करते चलेंगे। तो अगर सॉइल से रूट की बात करें तो ये कैसा होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। ठीक है,
तो वाटर का मूवमेंट सॉइल से रूट में कैसा हुआ, पैसिव, यानी कि कोई एनर्जी यूज़ नहीं हुई, डायरेक्ट वाटर ने देखा मेरी कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, मैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाऊँगा, ठीक है। लेकिन मिनरल्स की बात करें तो इसका मूवमेंट कैसा था, सॉइल से वाटर में, सॉइल से रूट की तरफ, तो ये था एक्टिव, ठीक है, यानी कि एनर्जी का यूज़ हुआ और इसका मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो वाटर सॉइल से रूट में आया, रूट से कहाँ गया, जाइलम में गया, जाइलम से कहाँ चला गया, मूवमेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, और मिनरल्स। अब हम बात करें तो अब हम मूव करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और शुगर, ठीक है। तो ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस विच इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज मूव्स इनटू द कंपेनियन सेल्स एंड देन इनटू सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो किसकी फॉर्म में प्रिपेयर्ड होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बेसिकली कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सबसे पहले क्या होता है, लीव्स में हमारा फूड सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, सोर्स, ठीक है। लीव्स से हमारा फूड कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल्स में जाएगा, ठीक है। लीव से हमारा फूड जाएगा कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल से हमारा फूड जाएगा कहाँ पे, सीव ट्यूब्स में, और सीव ट्यूब से हमारा फूड कहाँ जाएगा, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कौन से आगे, न्यूली सिंथेसाइज लीव्स की बात कर लें हम, न्यूली सिंथेसाइज लीव्स हो गई, ठीक है, क्योंकि अभी ये न्यूली सिंथेसाइज हैं इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना नहीं कर सकती, तो इनको भी फूड की ज़रूरत है। तो ये हो गया न्यूली सिंथेसाइज लीव्स, ठीक है। रूट्स हो गए, देन ब्रांचेस हो गई, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हो गई, ठीक है। फ्रूट्स हो गए, ठीक है, सीड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन सबको फूड्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सीव ट्यूब्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में फूड को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं लीव से, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जाइलम, ये हमारी स्टेम्प है, ठीक है, ये हो गया हमारा जाइलम, और ये हो गया हमारा कंपेनियन सेल्स। मैंने आपको बताया था कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होता है किसके साथ, ये हो गया हमारे सीव ट्यूब, ठीक है, और ये हमारा हो गया यहाँ पे लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो रहा है, फूड, फूड किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में हो रहा है, सुक्रोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज में, ठीक है। अब लीव्स में फूड सिंथेसाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लीव्स में फूड का कंसनट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। कंपेनियन सेल्स में फूड का कंसनट्रेशन क्या होगा, लो होगा, राइट। कंपेनियन सेल्स में फूड का कंसनट्रेशन क्या होगा, लो होगा। तो फूड कहाँ से, तो यहाँ पे फूड कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि फूड लीव से कहाँ मूव कर जाएगा, कंपेनियन सेल्स में, ठीक है। और ये फिनोमेना कैसा रहा हमारा, पैसिव रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें सीव ट्यूब की, ठीक है। अब सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सीव ट्यूब्स में फूड का कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है, यहाँ पे फूड का कंसंट्रेशन हाई होता है कंपेयर टू कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स में क्या होता है, फूड का कंसंट्रेशन लो होता है कंपेयर टू सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो क्या होगा, सीव ट्यूब्स में इसलिए हाई होता है क्योंकि सीव में तो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फूड कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, लेकिन कंपेनियन सेल्स में फूड कहाँ से आ रहा है, लीव से आ रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, तो उसमें सिर्फ एक मतलब कुछ अमाउंट तक ही फूड प्रेजेंट होता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं सीव ट्यूब्स को और कंपेनियन सेल्स को, जब कंपेयर करते हैं तो सीव में कंसंट्रेशन ऑफ फूड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंपेनियन सेल्स। तो यहाँ पे अब तो प्रॉब्लम हो गई, अब यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन से हम क्या करते हैं, फूड को नहीं मूव कर सकते, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन फूड की क्या है, लो है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन फूड की हाई है। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा, एक्टिव फिनोमेना होगा, यानी कि हमें यहाँ पे ज़बरदस्ती फूड को उठा कर भेजना होगा, ठीक है। और हमें उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब तक का फूड का जो मूवमेंट होता है वो एनर्जी का यूज़ होकर होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्टिव। अब हमारा फूड कहाँ पर आ गया, सीव ट्यूब्स में आ गया, ठीक है। जैसे फूड हमारा सीव ट्यूब में आ जाता है तो फूड अकेले मूव नहीं करता है। ये जो जाइलम हमारा साइड में होता है, यहाँ से यहाँ पे क्या मूव कर जाता है, वाटर मूव कर जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जाइलम में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और सीव ट्यूब्स में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मैंने आपको पीछे क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो वाटर यहाँ से जैसे मूव करेगा, तो वाटर यहाँ पे जैसे मूव करेगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा, प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे वाटर मूव करेगा इस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये फूड कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे प्रेशर लो होगा, ठीक है। जो फूड का मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर टू इट्स लोअर प्रेशर, ठीक है। तो अब लेट अस सपोज यहाँ पर फूड का मूवमेंट दिखा रहे हैं। वैसे तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में लोअर का लेकर एग्जांपल बता देती हूँ। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो फूड कहाँ मूव कर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ से कहाँ फर्दर मूव कर जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स, वेदर इट्स newly synthesized leaves, whether it's roots, whether it's branches, whether it's seeds, कुछ भी हो यहाँ से मूव कर जाएगा। तो अब आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ फूड का, ठीक है। और इसी के साथ हमने देख लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी कैसे होता है, जिसमें हमने देखा कि जहाँ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन मूव करता है टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, और हम कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन जहाँ वाटर का होता है वहाँ पे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है वहाँ पे वाटर का पोटेंशियल हाई होता है। तो वाटर कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। इसी तरह हमने सारा कुछ देख लिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिगनर्स क्लासेस, ताकि मैं ऐसे ही मोर एजुकेशनल वीडियोस लेकर आपके साथ आती रहूं और आपके साथ कनेक्टेड फील करूं। थैंक यू।